वही राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, कभी शिकार खेलने नहीं गए, आज शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को दर्शन करा रहे हैं कि जब पाप की कमाई आती है, पाप का धन आता है, तो उस कुल की संतान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते। आप भले ये अमल करके देखते, पाप का धन जहां पर आए उस कुल की संतान सही निर्णय नहीं ले पाए, वो अपने धन को इधर उधर ही लगा। अगर आपका धन सत्कर्म में लग रहा है तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि बिना ठाकुर की कृपा से सत्कर्म में लग ही नहीं सकता। आपका एक कण भी अगर सत्कर्म में लग रहा है तो ये ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है, और ये ठाकुर जी की वाणी है कि मैं तेरा एक कण भी नहीं रखूंगा। सुन लेना सभी, हम जो दान करते हैं ना, तो दान करते समय मोटा नाम नहीं करवाना कि अपन ने तो यहाँ इतना दिया है, नहीं। दान करते समय आप बस ऐसा भाव बनाओ कि मैंने तो सांवरिया सेठ के बैंक में जमा किया है और एक दिन वो ब्याज जोड़ के दे देगा, और ऐसा देगा, ऐसे समय में देगा। ये ठाकुर जी की वाणी है कि मैं तेरा एक कण भी नहीं रखूंगा रे, और एक कण भी लौटाऊंगा तो ब्याज जोड़ के लौटाऊंगा, और ऐसे समय में लौटाऊंगा कि तू 1000 बार भी हाथ जोड़ेगा तो भी तुझे कम लगेगा। 1000 बार हाथ जोड़े। आपका लाडला छोरा कहीं घूमने गया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी गाड़ी टूट गई है, पर आपका बेटा सुरक्षित घर पर आया है, तो आप क्या कहोगे कि कोई कण आड़ा आया जो मेरा छोरा सुरक्षित घर है। किसी ने ये नहीं कहा कि रकम काम आई, कि बंगला काम आया, कि इसका पिता अधिकारी है तो वो काम आया, नहीं। जिसने भी कहा ये कहा कोई कण था जो आड़ा आया, जो छोरा गया। कण कैसे समय पे लौटाया परमात्मा ने वो, कि जब भी आपको घटना याद आती है कि मेरे बालक पे वो बदरा आई थी, तो आप बार बार भगवान के हाथ जोड़ो, हे भगवान गजब बचाया परिवार को, बिल्कुल मौत के कुएं में चले गए थे लेकिन वहां से खींच के लिया। ये कण काम करता है। जो हम दान कर रहे हैं, तो दान करते समय ये भाव बिल्कुल हटा दो कि मैं दान कर रहा हूं, नहीं, मैं तो सांवरिया सेठ के बैंक में जमा कर रहा हूं। 4 प्रकार के दान बताए हैं श्री सूत जी महाराज ने, एक एक शब्द पर ध्यान देना। पहला दान बताया है गौ माता का, गौ महारानी का। अच्छा, गैया किन किन के घर? पहला दान बताया है गैया का। कहते हैं जिसके घर आंगन में गैया नहीं है, तो चाहे आपके बड़े बड़े बंगले हैं, वो चांडाल के घर के समान है। कुछ मतलब नहीं उन घरों से, चांडाल के घर के समान। गैया क्या है? श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि गौ महारानी नर नारी का सच्चा मित्र है। अगर वास्तविक में नर नारी मानव समाज का अगर वास्तविक में कोई सच्चा मित्र है तो वो केवल गौ महारानी, गौ महारानी। साधारण महिमा नहीं है गौ माता की। आखिर गौ माता की ही पूजा क्यों होती है? कारण क्या है? कभी ये तो नहीं सुना कि भैंस माता की पूजा हो? गौ महारानी की पूजा, भैंस माता की पूजा नहीं होती। जबकि भैंस माता तो 3-4 हजार 5 हजार रुपए क्विंटल की खड़ी खाए, लेकिन उसकी पूजा नहीं। दूध भी ज्यादा दे फिर भी उसकी पूजा नहीं। और गैया तो विष्ठा भी खा जाए, गंदगी भी खा जाए, फिर भी गैया की पूजा है। क्योंकि गौ महारानी की महिमा कोई साधारण नहीं है। जिनके घर गैया है, आप ये भाव हटा देना कि हम गैया पाल रहे, नहीं। ये भाव बनाना कि गौ महारानी हम सबको पाल रही है। कौन पाल रही है? हम सबको गौ महारानी पाल रही है। ये भाव हटा देना कि हम पाल रहे, नहीं। अच्छा बताओ, माता पिता को पाला जाता है?
कोई कहते हैं नहीं कि माँ को मैं पाल रहा हूँ, पिता को मैं पाल रहा हूँ, तो समझ लेना ये पापी औलाद है। अरे माता पिता ने पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, तो हम पाल नहीं रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। और यहाँ सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को एक संकेत दिया है कि इस भरोसे मत बैठना, सुन लेना कि पुत्र तारेगा, पुत्र नहीं तारेगा, तारेगा तो पुण्य तारेगा, पुत्र नहीं तारेगा। पुत्र नहीं तारता है, पुण्य तारता है। कहा आपका पुत्र अगर आज्ञाकारी है, आपका पुत्र अगर आपकी सेवा कर रहा है, तो समझ लेना वो आपका पुत्र नहीं, वो आपका पुण्य है जो पुत्र रूप में आपके घर आया है और आपकी सेवा कर रहा है। पुण्य तारता कौन है? पुण्य तारता है, पुत्र नहीं तारता। वरना जिनके 5-5 बेटे हैं ना, देख लेना वो भी अलग रोटी बना के खा रहे हैं। 5-5 बेटे बहू है, फिर भी 2 ही जना अलग। या जितनी भी बहनें बैठी है, जितनी भी बहुएं बैठी हैं, उनसे भी व्यास गादी से कहूंगा, जितने युवा बैठे हैं वो भी सुन ले कि पुत्र नहीं तारता है, पुण्य तारता है। और पुण्य बाजार में नहीं मिलता, ठेला गाड़ी पे नहीं मिलता, पुण्य तो सेवा करने से मिलता है। और क्या कहा संतों ने कि आपके घर में अगर बूढ़े माता पिता है, आपके घर में बूढ़े बा साहब है, बूढ़ी माँ साहब है, तो आप ये मत समझना कि ये तो बोझ है, ये बोझ नहीं है। संतों ने कहा कि तेरा मोह रूपी चश्मा खोल के दे तो तुझे पता चलेगा कि ये बोझ नहीं है। अरे मूर्ख, ये तो पुण्य का खजाना है, पुण्य का खजाना। इनकी सेवा करके इस पुण्य के खजाने को लूट ले तो एक पीढ़ी नहीं, तेरी कई पीढ़ियां सुखी हो जाएगी, धन्य हो जाएगी।